ओम शांति। आज की तारीख है 20 अप्रैल 2017। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, कुछ भी सहन करना पड़े, कुछ भी सहन करना पड़े, लेकिन इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। कुछ भी सहन करना पड़े। उस ज्ञान मार्ग में आते हैं तो एक बात पर सहन करना होता है, वो है पवित्रता। क्योंकि इसी पवित्रता को अपनाकर हम परमात्मा के साथ मिलन मना सकते हैं, और इसी पवित्रता की जरूरत अंतिम समय में परमात्मा को रहती है। हम सब बच्चों की पवित्रता। इसलिए बाबा कहते, बाप को पवित्रता की ही मदद चाहिए। बाप को पवित्रता की ही मदद चाहिए। इसलिए हर ब्राह्मण पवित्र रहता है। भाई अगर पवित्र रहता है और उसकी स्त्री पवित्रता में बाधा डालती है, तो उसे याद रहना चाहिए कि मैंने इससे क्या प्रतिज्ञा ली है, कि जैसा मैं कहूँगा ऐसा इसे करना है। यहाँ पे इसे याद क्यों रहना चाहिए? इसलिए क्योंकि ये ईश्वरीय संदेश है, और सही संदेश वो अपनी स्त्री को भी दे रहा है। और अगर माता चलती है, पति नहीं चलता, तो भले माता को मार खानी पड़े, सहन करना पड़े, तो भी उसे पवित्रता अपनानी चाहिए, क्योंकि ये ईश्वरीय संदेश है। तो पवित्रता अपनाना और पवित्र रास्ते पर चलना, उससे जो ताकत मिलती है, उससे उसका घर परिवार सब संभलता है। पवित्रता की ताकत ही हमको चलाती है, हम ब्राह्मणों को चलाती है, और बाबा को हम मदद करते हैं पवित्रता से। और ऐसी क्या चीज है जो हम बाबा को मदद कर सके? देखो, सन्यासी भी एक संकल्प कर लेते हैं कि काम विकार में नहीं जाना है, तो वो सन्यास धर्म अपना लेते हैं। उनका एक संकल्प, उसके आधार पर, पवित्रता के आधार पर भारत को थमाते हैं। आज बाप को बच्चों की पवित्रता की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अगर बच्चे पवित्र बनेंगे तो बाबा जो पवित्र दुनिया बना रहे हैं उसका वर्षा दे सकेंगे। अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो बाबा वर्षा कैसे देंगे? इसलिए कल भी बाबा ने समझाया, अगर भाई पवित्रता अपनाता है और उसकी स्त्री नहीं अपनाती है, तो उसे याद रहना चाहिए कि मुझे इसे क्या सिखाना है। उसके हिसाब से नहीं, स्त्री के हिसाब से नहीं चलना है। उसको बताना है कि मुझे पवित्रता अपनानी है। भगवान उवाच का महाशत्रु है, उसको ये पाठ पढ़ाना है ताकि उसका भी कल्याण हो सके। उसका कल्याण उसमें ही है। अब अगर माता ज्ञान में चलती है और उसका पति नहीं चलता है, तो माता की जिम्मेवारी हो जाती है कि ईश्वरीय संदेश ये अपने पति को सुनाए, ताकि उस पवित्रता की ताकत उसको भी मिले। तो कुछ भी सहन करना पड़े, लेकिन इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। बाप को पवित्रता की ही मदद चाहिए। सुना? बाप को पवित्रता की ही मदद चाहिए। आज का प्रश्न, अंतिम दृश्य कौन सा होगा जिसे समझने के लिए अच्छी विशाल बुद्धि चाहिए? उत्तर, अंतिम दृश्य सबके वापस जाने का है। कहा जाता है, राम गयो रावण गयो। बाकी सृष्टि की सफाई करने वाले, नई दुनिया की तैयारी करने वाले थोड़े बचेंगे। हम भी जाएंगे, फिर जहां जीत वहां जन्म होगा।
भारत में ही जीत होगी, बाकी सब खल्लास हो जाएंगे। राजाएं आदि जो धनवान होंगे वे बचेंगे। राजाएं आदि जो धनवान होंगे वे बचेंगे, जिनके पास हमारा जन्म होगा। फिर हम सृष्टि के मालिक बनेंगे। ये समझने के लिए विशाल बुद्धि चाहिए। आज का गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। नैन नहीं थे इसीलिए तो भटक गए ना। आज बाबा ने ज्ञान के नैन दिए। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना? कहते हैं, हे प्रभु हम अंधे हैं, दर दर पग पग ठोकरे खाते रहते हैं। अपने को आप ही कहते हैं कि हम अंधे की औलाद अंधे हैं। हे प्रभु आओ, ऐसे कहते हैं ना। गुरुओं के दर पर, मंदिरों के दर पर, नदियों के दर पर धक्के खाते रहते हैं। गुरुओं के पास जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, नदियों के पास जाते हैं, सब जगह क्या खाते हैं? धक्के खाते रहते हैं। अर्थ तो नहीं जानते कि हमारा वह बाप है। अर्थ नहीं जानते कि हमारा वह बाप है। प्रभु को भी अनेक नाम दे दिए हैं। कहते हैं निराकार नाम रूप से न्यारा है। अब नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज होती ही नहीं है। किसी भी चीज का नाम तो है ही है ना, तभी उसका रूप है। अब नाम रूप से न्यारी तो कोई भी चीज होती ही नहीं है। तुम कहते हो परम पिता परमात्मा कब नाम रूप से न्यारा हो सकता है क्या? मनुष्य यह तो आप ही गाते रहते हैं कि हम अंधे हैं। बाप आकर जब रास्ता बताते हैं तो सज्जे हो जाते हैं। बाप जो ज्ञान का सागर है वह तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। बाप जो ज्ञान का सागर है वह तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। और कोई भी साधु संत सन्यासी मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता नहीं बता सकते, तो उनको गुरु कैसे कह सकते हैं? ड्रामा में उनका पार्ट है। भारत को पवित्रता पर थमाना है। भारत को पवित्रता पर थमाना है। बल पवित्र तो रहते हैं परंतु ज्ञान योग से नहीं पवित्र बनते। पवित्र रहते हैं वो, परंतु ज्ञान योग से पवित्र नहीं बनते। दवाई खाकर इंद्रियों को मुर्दा बना देते हैं, इसमें कोई ताकत नहीं। ताकत तो तब मिले जब ग्रस्त व्यवहार में रहते, वह स्त्री पुरुष दोनों स्वयंवर रच शादी कर फिर पवित्र रहें, ताकत तब मिले। से दवाई खाकर इंद्रियों को वश में करके इससे क्या ताकत मिले? ताकत तो तब मिले जब ग्रस्त व्यवहार में रहते, वह स्त्री पुरुष दोनों स्वयंवर रच शादी कर फिर पवित्र रहे। उसको कहा जाता है बाल ब्रह्मचारी युगल। यहां भी बाप से बल मिलता है। परम पिता परमात्मा ही आकर पवित्र मार्ग स्थापन करते हैं। सत्युग में देवी देवता पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे। उनको पवित्र रहते भी बच्चे थे। मनुष्य ये नहीं जानते कि परम पिता परमात्मा कैसे बैठ उन्हों को ताकत देते हैं। सोचो, सत्युग में देवी देवताओं को बच्चे हैं और पवित्रता अपनाए हुए बच्चे हैं। ग्रस्त व्यवहार में है, पवित्र है और फिर बच्चे हैं। तो उन्हों को ये समझ नहीं आता कि किस समय परमात्मा ने उन्हों को ऐसी ताकत दी जिसके आधार पर सत्युग में योग बल से संतान हुई। सत्युग में देवी देवता पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे। उनको पवित्र रहते भी बच्चे थे। मनुष्य नहीं जानते कि परम पिता परमात्मा कैसे बैठ उन्हों को ताकत देते हैं, जो घर ग्रस्त में रहते भी नगन नहीं होते। द्रौपदी ने पुकारा था कि ये दुशासन हमको नगन करते हैं। ऐसे यहां भी बहुत बच्चियां पुकारती हैं। अब परमात्मा आकर 21 जन्मों के लिए नगन होने से बचाते हैं। द्रौपदी कोई एक नहीं थी, तुम सब द्रौपदियां हो। तुम बच्चों को शिक्षा मिलती है, भल पति तुम्हें मारे पीटे, परंतु तुमको सहन करना है।
भल पति तुम्हें मारे पीटे, परंतु तुमको सहन करना है, क्योंकि पवित्र होने बिगर तुम पवित्र दुनिया के मालिक तो बन नहीं सकते। कल्प कल्प तुम माताएं ही शिव शक्तियां बनी हो, कल्प कल्प तुम माताएं ही शिव शक्तियां बनी हो। जगत अम्बा सरस्वती की शेर पर सवारी दिखाते हैं, यह भी महिमा तुम्हारी है। यह ही पतित दुनिया अथवा आसुरी दुनिया, पावन दुनिया माना ईश्वरीय दुनिया। तो राम आकर राम राज्य स्थापन करते हैं। पवित्रता फर्स्ट। काम विकार कितना बलवान है, अच्छे अच्छे मनुष्य भी कह देते हैं इम्पॉसिबल है जो कोई पवित्र रह सके। अरे सत्युग में देवी देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम महिमा गाते हो आप सर्वगुण संपन्न हो, हम नीच पापी हैं, तो उनको बनाने वाला कोई तो होगा ना। आप महिमा गा रहे हो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, आप ऐसे महिमा गाए जा रहे हो, आखिरकार भी उनको बनाने वाला कोई तो होगा ना। बाप ने संगम युग पर आकर के सत्युग की स्थापना की है। बाप ही आकर आसुरी दुनिया को दैवी दुनिया बनाते हैं। लोग तो पतित का अर्थ भी नहीं समझते। पतित किसे कहा जाता है, मतलब क्या होता है पतित का, वो तो अर्थ भी नहीं समझते। अरे तुम पुकारते हो कि हम सब पतित हैं, हे पतित पावनाओ। भारत पवित्र था तो डबल सिर ताज था। अब तुम हरेक की बायोग्राफी को जानते हो ना। अब तुम बाप के बने हो, तुमको गॉड फादर ही बुद्धि में याद आता है। वे बाप निराकार है, परमधाम में रहने वाले हैं। ऐसे बाप को बिल्कुल नहीं जानते। मनुष्य इस समय बहुत दुखी है। मौत का देखो कितना डर लगता है ना, बहुत दुखी है। मौत का देखो कितना डर लगता है। अब बाप कहते हैं मौत सामने खड़ा है, पहले खून की नदियां बहेंगी, फिर दूध की नदियां बहेंगी। पहले खून की नदियां बहेंगी, फिर दूध की नदियां बहेंगी। अब बाप तुमको विशेष सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाते हैं। लक्ष्मी नारायण क्षीर सागर सत्युग में है। यहाँ तो दूध पीने के लिए भी नहीं मिलता, पाउडर मिलता है, दूध का पाउडर। यहाँ तो दूध पीने के लिए भी नहीं मिलता, पाउडर मिलता है। सत्युग में कोई चीज की कमी नहीं रहती, कोई चीज की कमी नहीं रहती। बरोबर भारत पहले स्वर्ग था, अभी नरक है। एक दो को डसते रहते हैं, एक दो को डसते रहते हैं। शक्ल भी मनुष्य की है परंतु चलन गंदी है। एक दो को डसते रहते हैं। कैसे किसको मना, एक दो को डसते रहते हैं। शक्ल भी मनुष्य की है परंतु चलन गंदी है। एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं ही पाप आत्माओं की दुनिया। तो सदाचारी कहां से आए? कोई ने दान पुण्य किया तो सदाचारी हो गया क्या? अभी तो सब रावण की मत पर है। देवताएं कितने पवित्र सुखी थे। राम राज्य और रावण राज्य किसको कहा जाता है यह भी भारतवासी नहीं जानते हैं। राम राज्य चाहते हैं परंतु वे कौन स्थापन करते हैं यही नहीं जानते। इस समय मनुष्य को जो पैसा दो तो उससे पाप ही करते हैं, क्योंकि यही पापात्माओं की दुनिया। इस समय मनुष्य को जो भी पैसा दो तो उससे क्या करेंगे? पाप ही करेंगे, क्योंकि है ही पापात्माओं की दुनिया। अब तुमको चलना है बाप की मत पर, अब तुमको तो चलना है बाप की मत पर। तुम समझते हो हम तो बाप से वर्षा लेंगे ही, लेकिन अंतिम जन्म पवित्र बनो। 63 जन्म तुम विकार में गए हो, ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। 63 जन्म तुम विकार में गए हो। अब एक जन्म पवित्रता की मदद करो तो पवित्र रहना पड़ेगा। एक जन्म पवित्रता की मदद करो तो पवित्र रहना पड़ेगा। कृष्ण गोरा था, फिर काम चिता पर बैठने से अब श्याम बने हैं।
फिर ज्ञान चिता पर बैठने से गोरा स्वर्ग का मालिक बनते हैं। तुम ही देवता थे, अब असुर बन गए हो। तुम ही थे ना देवता, तुम ही थे ना देवता, अब असुर बन गए हो। ये चक्र है पूज्य सो फिर पुजारी। सन्यासी कह देते आत्मा सो परमात्मा, बाकी चक्र है पूज्य सो पुजारी का, और सन्यासियों ने कह दिया आत्मा सो परमात्मा। रात दिन का फर्क हो गया, पूज्य सो पुजारी और आत्मा सो परमात्मा में फर्क आ गया ना। कितना बड़ा, कितना बड़ा फर्क है। पूज्य सो पुजारी, ठीक है, वही पुजारी वही पूज्य बनते हैं, वही पूज्य वही पुजारी बनते हैं। इसका कंट्रास्ट बाबा ने समझाया है। लेकिन सन्यासियों ने क्या बना दिया, आत्मा सो परमात्मा, माना आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है, बस। इसलिए सब ने विकारों में जाना, इतना माना टू मच विकारी हो गए। उसके कारण क्या हुआ, सब अपने आप को ही परमात्मा समझ के बैठे। तो देखो कितना फर्क आ जाता है। ड्रामानुसार सबको गिरना ही है, ड्रामानुसार सबको गिरना है। अब तुमको गुरुओं का गुरु, पतियों का पति, बेहद का बाप मिला है। कौन मिल गया आपको, गुरुओं का गुरु, जो आपके गुरु का भी गुरु है और आपके पति का भी पति है, पतियों का पति। कितना बड़ा है, गुरुओं का गुरु, बेहद का बाप मिला है। तो उनके श्रीमत पर चलना है, बस उनका कहना मानना है, बाकी सब चीज अपने आप ठीक हो जाती है। पर कहना ही अपना मानेंगे, अपनी मनमत पर चलेंगे, परमत पर चलेंगे, तो चीजें कैसे ठीक होंगी। तो गुरुओं का गुरु, पतियों का पति, बेहद का बाप मिला है, तो उनकी श्रीमत पर चलना है। परम पिता परमात्मा को तो मानते हो ना, शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु समझते नहीं। तो शिव बाबा ने क्या आकर किया, शिव जयंती मनाते हो, शिव बाबा ने ये दिया ये भी दिया, तो क्या आकर किया बाबा ने, कैसे किया। सोमनाथ का इतना बड़ा मंदिर बनाया है, जरूर भारत में ही आए हैं ना, कैसे आया, क्या किया, बताओ। कुछ भी बता नहीं सकते, बता सकते कैसे आया, क्या किया, ऐसा क्या किया जो शिव बाबा के लिए इतना बड़ा मंदिर बनाया। तो अगर पूछा जाए कैसे आया, क्या किया, तो फिर क्या कह देते हैं, ये भी परंपरा से चला आता है, ऐसे बोल देते हैं ना। क्या किया, कैसे आया, क्या किया है बाबा ने, तो क्या कहते हैं, ये भी परंपरा से चला आता है। गंगा का मेला, कुंभ का मेला कहते हैं ना, परंपरा से चला आता है। ये सब उल्टा ही बताते हैं। क्या सतयुग में से ही दुनिया पतित थी, क्या सतयुग से ही दुनिया पतित थी। जो कुछ बताते हैं अर्थ कुछ भी नहीं समझते। इसको भक्ति मार्ग कहा जाता है। क्राइस्ट आया, फिर कब आएगा, क्राइस्ट आया ना, फिर कब आएगा, कोई को पता ही नहीं है। प्रदर्शनी में तुम हजारों को समझाते हो, फिर भी कोटों में कोई निकलता है। समझाते हो हजारों को, निकलते कितने, कोई कोई। अभी तुम बेहद के बाप से बेहद का व्हाट्सएप आते हो। तुम जानते हो अभी दुनिया बदल रही है, ये पता है आपको कि दुनिया बदल रही है। तुम कहते हो कि हम सन्यासियों को भी पवित्र रहकर दिखाएंगे, कहते हो ना कि सन्यासियों ने घर बार छोड़कर पवित्रता अपनाई, आप घर में रहकर पवित्रता अपनाकर सन्यासियों को दिखाएंगे, कहते हो ना। आगे चलकर वे लोग भी मानेंगे कि इन्हों को शिक्षा देने वाला परम पिता परमात्मा है। अपने आप से ये नहीं कर सकते, ये मानेंगे आगे चलकर। आगे चलकर वे लोग भी मानेंगे कि इन्हों को शिक्षा देने वाला परम पिता परमात्मा है। तुम सिर्फ ये सिद्ध कर बताओ कि बाप सर्वव्यापी नहीं है, गीता श्री कृष्ण ने नहीं गाई है, तो उनकी एकदम आबरू चट हो जाए। तुम सिर्फ इतना साबित कर दो, है ना, सिद्ध कर दो इतना कि बाप सर्वव्यापी नहीं है, गीता श्री कृष्ण ने नहीं गाई है, तो उनकी एकदम आबरू चट हो जाए। ये सब पिछाड़ी में होगा, ये सब पिछाड़ी में होगा। तुम बच्चे अभी समझते हो परम पिता परमात्मा हमारा बाप है, समझते हो। पहले सूक्ष्म तन में ब्रह्मा विष्णु शंकर ये रचना रचते हैं। ब्रह्मा है प्रजापिता, ब्रह्मा ही ब्राह्मण पैदा करते हैं। ब्राह्मण वर्ण है सबसे ऊंचा। कौन से ब्राह्मण, ये आज की दुनिया के ब्राह्मण नहीं, ये अपनी कितनी वो मारते हैं। देखो
हम ब्राह्मण है तो ब्राह्मणों वाली एक्टिविटी भी तो होनी चाहिए। ब्राह्मणों वाली एक्टिविटीज बाप ने हमको सिखाई और सच मायने में हमें बताया कि ब्राह्मण क्या होता है। तो बाबा ने ब्राह्मण पने की डेफिनेशन सही मायने में अपने बच्चों को सिखाई कि ब्राह्मण किसे कहते हैं। किसी को ना तो नीच समझना है ना ऊंच समझ के उसके साथ सबको एक समान कर दिया। ये नहीं कि आप सात्विक तरह से रहते हैं तो दूसरों को घृणा दृष्टि से देखें, उनको बताएं, उनको समझाएं। ये है ब्राह्मणों का पाठ, खुद भी बने और दूसरों को भी बनाए। तो ये थी डेफिनेशन। पहले वैष्णव हुआ करते थे ब्राह्मण, जो देवी देवताओं को भोग लगेगा उसी को स्वीकार करेंगे अपने तन में, बाकी किसी चीज को नहीं। और साफ सफाई का पूरा प्रॉपर ध्यान रखते थे, उन्हें कहते थे ब्राह्मण। तो बाबा समझाते हैं कि ब्राह्मण पैदा कहाँ होते हैं और कब होते हैं। ब्रह्मा ही ब्राह्मण पैदा करते हैं। ब्राह्मण वर्ण है सबसे ऊंचा, शिव बाबा के मुख्य वंशावली ब्राह्मण, वह है कुक वंशावली। बाप की श्रीमत पर चलने से तुम पावन बनने वाले हो। वेदारियों को भूल जाना है, मेहनत है ना। अभी नाटक पूरा होता है, जो भी एक्टर्स हैं सब चले जाएंगे, बाकी थोड़े रहेंगे, क्योंकि एकदम से खाली तो नहीं होती है ना। सब एक्टर्स चले जाएंगे, बाकी थोड़े रहेंगे। राम गयो रावण गयो, बाकी बचेंगे कौन? राम गयो रावण गयो, बाकी बचेंगे कौन? दोनों तरफ के थोड़े थोड़े ही बचेंगे, दोनों तरफ के थोड़े थोड़े ही बचेंगे, बाकी सब वापस चले जाएंगे। फिर मकान आदि बनाने वाले, सफाई करने वाले भी बचते हैं। मकान आदि बनाने वाले, सफाई आदि करने वाले भी बचते हैं। समय चाहिए ना, हम भी चले जाएंगे। तुमको राजाई में जन्म मिलेगा, हम भी चले जाएंगे और तुमको राजाई में जन्म मिलेगा। वो फिर सफाई करते हैं, वो फिर सफाई करते हैं। बाबा ने कहा है जहां जीत वहां जन्म, जहां जीत वहां जन्म। भारत में ही जीत होगी, क्योंकि भारत ही अविनाशी खंड है। भारत ही बचेगा तो जन्म भी कहाँ होगा? भारत में। तो जहां जीत वहां जन्म। तो जीत किसकी होती है? भारत की। अब भारत में जीत होती है और भारत में ही जन्म होता है, तो सत्युग त्रेता। अब आप वहां पे रहेंगे कि नहीं, ये आपके कर्म तय करेंगे, आपकी जीत तय करेगी। बड़ा वंडरफुल खेल है। इसीलिए जहां जीत वहां जन्म, ये बात भी कई बच्चों को कई बार समझ नहीं आई थी। ये जीत और जन्म का क्या अर्थ होता है? ये हमारे कर्म है, हमने किस चीज को जीता है आज की डेट में, ये तय करेगा आपका जन्म। आपका जन्म किस घर में हुआ ये तय करेगा भगवान, लेकिन कर्म करेंगे आप, फल मिलेगा भगवान देगा। ठीक है, इसलिए हर एक कर्मों पर ध्यान इसलिए दे क्योंकि ये कर्म आपका अगला जन्म तय करेंगे। और 84 जन्म आत्मा के होते हैं। हमें पढ़ाया जा रहा है कि हमारे कर्म श्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं, ये हमें सिखाया जा रहा है। ये हमारे पर कितनी रहमत है उसकी, कितनी रहमत है उसकी कि हम उससे पढ़ सकते हैं। सोचो, माना ये भी हमारे कर्म है, ये हमारा भाग्य है कि हम उससे पढ़ पा रहे हैं। अगर हम ये सोच के भी अगर बैठे ना, तो कितना कृतज्ञ हो सकते हैं, तो कितना हम एहसानमंद हो उनके कि उन्होंने हमारे पर ऐसी दृष्टि रखी और हमें संभाला, हमें सिखाया, हमें समझाया। लेकिन अगर हम नहीं समझे तो इसका अर्थ ये है कि हम समझना नहीं चाहते, लेकिन हमें समझाया तो गया ना। तो हमें जब समझ आ गया है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो फिर हम बाकी चीजों में क्यों उलझते हैं? जब समझ आ गया तो इसका मतलब या तो पूरी तरह से समझा नहीं है या परमात्मा को पूरी तरह से जाना नहीं है। तो जहां जीत वहां जन्म, और जीत कहाँ है? भारत में ही होगी। बाकी वे सब खल्लास हो जाएंगे। राजाएं आदि जो धनवान होंगे वह बचेंगे, राजाएं आदि जो धनवान होंगे वह बचेंगे, जिनके पास तुम जन्म लेंगे। सारी सृष्टि का फिर तुमको मालिक बनना है। ऐसे भी नहीं
यहाँ का धन दौलत कोई तुमको वहां काम में आएगा, रख लूं मैं तिजोरी में, ना ना, ऐसा भी नहीं। यहाँ की मलकियत तो वर्थ नोट है नहीं है, वहां सब कुछ नया बन जाएगा। हीरे जवाहरातों की खानियां भरपूर हो जाएंगी, नहीं तो महल कहाँ से बनेंगे? अगर हीरे जवाहरातों की खानियां भरपूर नहीं होंगी तो फिर महल कहाँ से बनेंगे? कितनी बुद्धि चाहिए समझने की। तुम बच्चे अभी डबल अहिंसक बनते हो। तुम जानते हो कि हम कोई भी हिंसा कर नहीं सकते, यहाँ तो डबल हिंसा है। सत्युग में हिंसा होती ही नहीं, उनको ही स्वर्ग कहा जाता है। बाप कहते तुम समझते हो ना, ये ज्ञान साहूकारों के लिए मुश्किल है। बाबा है गरीब निवाज, शिव बाबा तो दाता है। ये मकान आदि भी सब तुम्हारे लिए ही है। शिव बाबा तो दाता है, ये मकान आदि भी सब तुम्हारे लिए ही है। विश्व का मालिक तुमको ही बनाता हूं, तो फिर मैं नए मकान में क्यों बैठूं? विश्व का मालिक भी तुमको बनाता हूं, तो फिर मैं नए मकान में क्यों बैठूं? ये बाबा कहे हम तो नहीं बैठेंगे। बाबा कहते हैं मैं नहीं बैठता, तो तुम कैसे बैठेंगे? बाबा कहते हैं मैं नहीं बैठता, तो तुम कैसे बैठेंगे? शिव बाबा कहते हैं मैं अभोक्ता असोचता हूँ। अभोक्ता असोचता का अर्थ क्या है ये भी तुम जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अब नाटक पूरा हो रहा है, वापस घर चलना है, इसे पावन जरूर बनना है, कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, बाप से बल लेकर इस अंतिम जन्म में स्त्री पुरुष साथ रहते भी पवित्र बनकर दिखाना है। बेहद का बाप मिला है तो उसकी श्रीमत पर जरूर चलना है। आज का वरदान, दृढ़ता की शक्ति से सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगशाली त्रिकालदर्शी भव। बाप दादा का वरदान है, जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है। तो दृढ़ता से कोई भी गुण व शक्ति के प्रयोग का प्रोग्राम बनाओ और पहले स्वयं में संतुष्टता का अनुभव करो। दृढ़ संकल्प हो कि मुझे करना ही है। दूसरों के अलबेलेपन का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। त्रिकालदर्शीपन की स्थिति के आसन पर बैठकर जैसा समय वैसी विधि से पहले स्वयं सिद्धि स्वरूप बनो, तब प्रयोगशाली आत्माओं का पावरफुल संगठन तैयार होगा और उस संगठन की किरणें बहुत कार्य करके दिखाएंगी। आज का स्लोगन, सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले ही संतुष्ट मनी है। ओम शांति।